अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है एज एन एडिशनल सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी, जब कंपनी लोन लेती है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जब कंपनी लोन लेती है तो उस वक्त कंपनी कुछ एसेट्स गिरवी रखते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो बैंक वाले या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कंपनी को कि आप हमें एडिशनल सिक्योरिटी दीजिए। तो उस एडिशनल सिक्योरिटी के बदले कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ही है एडिशनल और सब्सिडरी सिक्योरिटी। यहाँ पर कंपनी एडिशनल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स उनको देती है जिनसे कंपनी ने लोन लिया है, और ये जो डिबेंचर्स कंपनी इशू करते हैं उस पर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। दीज आर सिंपली द सिक्योरिटी फॉर दोज whom वी हैव बोरो ए मनी। जिनसे हमने लोन लिया है उनके लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी है, इसलिए इस पर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। और ये जो हम एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं, ये हम इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी देते हैं। जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइम सिक्योरिटी होती है उसके अलावा ये हम उनको एक और सिक्योरिटी देते हैं, इसलिए इसको नाम पड़ा है कोलेटरल सिक्योरिटी। मीन्स ये एडिशनल सिक्योरिटी हम उनको देते हैं। फिर से मैं समझाऊँ, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब हम एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं किनको, जिनसे हम लोन लेते हैं, तो एडिशनल सिक्योरिटी में हम उनको डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो इसीलिए इसको नाम पड़ा है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आप स्लाइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आप लिखा गया है मैंने, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी मीन इशू ऑफ डिबेंचर एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर टेकिंग ए लोन। जब हम एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं किसके लिए, जब हम लोन लेते हैं, और इस पर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं कंपनी। और जब डिबेंचर्स हम रिपे करते हैं तो उस वक्त जो कोलेटरल सिक्योरिटी है ऑटोमेटिकली रिलीज होती है। और अगर कंपनी ने लोन पे रिपे नहीं किया है, जो लेंडर होता है वो कैसे अपना अमाउंट रिकवर करेगा आसानी से, इंडिविजुअल को ओपन मार्केट में भेजेगा और अपना जो अमाउंट है लोन का वो रियलाइज करेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए सिंपली अगर हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी है इसको हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट में। अगर हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे किसकी, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको हम क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर हस्बैंड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिबेंचर अकाउंट में इसको हम क्रेडिट करेंगे। नीचे हम लिखेंगे डायरेक्शन बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो नोट में हम लिखेंगे डिबेंचर हस्बैंड अकाउंट जो हम बनाएंगे ये हम बैलेंस में कहाँ दिखाएंगे, अंदर अंडर नॉन करंट एसेट। और एक और है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट सिंपली मीन्स जब कंपनी डिबेंचर इशू करते हैं किसके लिए, या तो कोई एसेट परचेज करने के लिए या कोई बिजनेस परचेज करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, कंपनी कोई बिजनेस परचेज करती है या कोई एसेट परचेज करती है, तो उस वक्त कंपनी सिंपली क्या करती है, उनको कैश के बजाय डिबेंचर इशू करती है। तो उससे हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर कंपनी कैश नहीं देती बल्कि डिबेंचर इशू करते हैं। तो उस वक्त हम क्या एंट्री करते हैं, एंट्री फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उस वक्त हम एंट्री करते हैं फिक्स्ड एसेट को हम डेबिट करते हैं तो वेंडर्स अकाउंट। और ये जो वेंडर्स अकाउंट है ये हम कितना क्रेडिट करते हैं, जो हमने परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट हम उनको देते हैं। फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, जब परचेज हम बिजनेस करते हैं तो उस वक्त हम क्या एंट्री करेंगे, सुंदरी एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो सुंदरी लाइबिलिटीज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो वेंडर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और कैपिटलाइजर को भी हम क्रेडिट करेंगे बीइंग बिजनेस परचेजड। तो यहाँ पर मैंने नीचे नोट्स लिखे ही। पहला नोट है वेंडर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज कंसिडरेशन। जो वेंडर्स अकाउंट है वो कितना क्रेडिट होगा, जितने की परचेज कंसिडरेशन होगी। जो मैंने आपको अभी कहा, परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट जो हम पे करते हैं किसको, वेंडर को। और अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं लिखा गया होगा क्वेश्चन में, तो उस वक्त जो परचेज कंसिडरेशन होगी वो किसके बराबर होगी, नेट एसेट। जो नेट एसेट होंगे डेट विल बी ट्रीटेड एज ए परचेज कंसिडरेशन। और नेट एसेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज
जब हम एसेट्स से माइनस करते हैं लाइबिलिटी तो वो हमें निकलते हैं नेट एसेट्स। और जब क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं होगी, जो नेट एसेट्स होंगे डेट विल बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। और अगर परचेज कंसिडरेशन लिखी गई होगी क्वेश्चन में और वो ज़्यादा होगी किन से, नेट एसेट से, तो जो डिफरेंस है वो हम डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट में। और अगर परचेज कंसिडरेशन लेस होगी नेट एसेट से, तो जो डिफरेंस है वो हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स, जब डिबेंचर्स हम इशू करते हैं वेंडर्स को तो उस वक्त क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर डिबेंचर हम इशू करते हैं एट पार, तो नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग डिबेंचर इशू टू वेंडर एट पार। और पार्ट बी है इसका, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एट प्रीमियम तो उस वक्त क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, जब डिस्काउंट पे हम डिबेंचर इशू करते हैं वेंडर्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिबेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग डिबेंचर इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट। और या नीचे आपको वर्किंग नोट में लिखना है कि कितने डिबेंचर हमने इशू किए, तो उस वक्त वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अमाउंट पेएबल और इशू प्राइस क्या है, इससे हमें क्या निकलेंगे कितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट या जो लॉस में राइज होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमें राइट ऑफ करना पड़ता है एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव, जितना हो सकता है कि ये आप लॉस उतना जल्दी राइट ऑफ कीजिए। और ये जो लॉस है ये हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, या तो ये हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किस में करेंगे, टू डिस्काउंट और लॉस इशू ऑफ डिबेंचर्स। और ये जो लॉस हम राइट ऑफ करेंगे तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और जो मेथड है ये तब अप्लाई होता है जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं इन लंप सम अमाउंट में। और ये जो हम रिडीम करेंगे डिबेंचर्स को एट एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, जो स्पेसिफाइड पीरियड होगा जब हम उस स्पेसिफाइड पीरियड पर इन डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो उस वक्त ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अप्लाई होता है। और उसमें ये जो लॉस या डिस्काउंट ये हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, ये हम इक्वली एलोकेट करते हैं कितने सालों के लिए डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे कंपनी में, डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है उन सालों में ये हम एलोकेट करते हैं। और जितना अमाउंट एलोकेट होगा पर ईयर उतना ही हम राइट ऑफ करेंगे। तो उसके नीचे एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल डिस्काउंट और लॉस ऑन डिबेंचर डिवाइड बाय लाइफ ऑफ डिबेंचर्स और नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए कंपनी में डिबेंचर रहेंगे वो हम डिवाइड करेंगे, वो अमाउंट कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूंगा, अगर हमने 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं जिनका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है ₹100 और ये हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, वो डिस्काउंट है 10%, तो यहाँ पर जो हम टोटल डिस्काउंट देते हैं डेट इज़ 50,000। और ये जो 50,000 है ये हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, डेट इज़ 50,000 और लाइफ ऑफ डिबेंचर है 5 ईयर, डेट इज़ 50,000 डिवाइड बाय 5, सो 10,000 हम पर ईयर चार्ज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे ये लॉस। राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिबेंचर। एक और मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड, और ये जो प्रोपोर्शनेट मेथड है ये तब अप्लाई होता है जब हम डिबेंचर रिडीम करते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स में। जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं इन इंस्टॉलमेंट में तो उस वक्त ये प्रोपोर्शनेट मेथड अप्लाई होता है। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हम रेशो निकालते हैं, तो उन रेशो के ज़रिए हम अमाउंट को राइट ऑफ करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिखी है, ए कंपनी इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। 2% पर डिस्काउंट कंपनी देती है, दैट इज़ 2% repayable by draw of lots in 3 equal installments starting from the end of first year. Calculate amount of discount to be write off every year. कितना अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है हर साल, तो उसके लिए आप ये ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख 2 लाख 1 लाख, टोटल रेशो क्या है 3:1, क्योंकि हम हर साल 1 लाख यहाँ पर रिडीम करते हैं। तो राइट ऑफ कैसे हम राइट ऑफ कितना अमाउंट हम करेंगे, तो उसके लिए मैंने आप लिखा है 6,000, जो टोटल हम डिस्काउंट देते हैं इंटू 3/6, 3 है रेशो, और टोटल रेशो क्या है 6, दैट इज़ 3,000 2,000 और 1,000। पहले साल 3,000 हम राइट ऑफ करेंगे, दूसरे साल 2,000 और तीसरे साल 1,000 हम राइट ऑफ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर्स पर कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट
होता है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, कंपनी को ये इंटरेस्ट देना ही देना होता है। और ये जो हम इंटरेस्ट देते हैं, ये हम एक फिक्स्ड रेट पे हम देते ही इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जो फेस वैल्यू होता है डिबेंचर, उस पर हम ये फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देते हैं। और ये जो इंटरेस्ट है इट इज़, और ये जो हम इंटरेस्ट देते हैं ये हम या तो मिडल ऑफ द ईयर और एट एंड ऑफ द ईयर कंपनी देती है। और अकाउंट ट्रीटमेंट क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का, और जब इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू तो उस वक्त क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और तो इनकम टैक्स पेबल TDS कितना है उसको हम क्रेडिट करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर हमने इसलिए इनकम टैक्स लिखा है क्योंकि जो हम इंटरेस्ट देते हैं इट इज़, ये हम डिडक्ट करते हैं इनकम से। जो हमारे पास इनकम होती है ये हम डिडक्ट करते हैं उस इनकम से, ताकि जो हम इनकम टैक्स देते हैं उससे हमें फ़ायदा पहुंच सके। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर तो इनकम टैक्स पेबल TDS एक्ट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर। जब हम पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट किनको, डिबेंचर होल्डर, तो उस वक्त हम क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं दे आर दी रिसीवर, इसलिए हमने उनको अकाउंट डेबिट किया है। वैन इनकम टैक्स पेबल TDS पेड, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो उस वक्त क्या एंट्री होगी, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और जब हम क्लोज करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को तो उस वक्त हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स पे होगा, उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस यूनिट के, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि हम अकाउंट ट्रीटमेंट कैसे हम करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।